अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 10th की। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th का, जिसका नाम है साउंड। इस चैप्टर के अंदर हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, साउंड की टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है, साउंड की वेवलेंथ की बात करेंगे, साउंड की फ्रीक्वेंसी पिच की बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे चैप्टर नंबर 13 के अंदर हैं उनको हम करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके अंदर चैप्टर नंबर 13 के पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। हमारे पास पार्टिकुलर टेम्परेचर है। साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़, हमारे पास जो आवाज़ की स्पीड होती है हवा के अंदर वो होती है 333 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द वेव लेंथ ऑफ अ साउंड, वेव लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, इसके अपने साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। आपने स्मॉल एफ़ कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें वी दे दिया गया है, वी के साथ हमें लैम्डा भी बता दिया गया, लैम्डा बराबर है 3 के। ये चीज़ें हमें गिवन है और यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और ये भी बताना है कि क्या एक इंसानी कान उस फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है। सबसे पहले आपने लैम्डा को चेंज कर देना है मीटर के अंदर। मीटर के अंदर चेंज करने के लिए आपने 3 को तकसीम कर देना है 100 के ऊपर। इसे हम कैलकुलेटर से सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। 100 तकसीम करेंगे, आपने 3 को तकसीम करना है 100 के ऊपर। तकसीम करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.03 जी। ये हमारे पास मीटर के अंदर आ गया है। ये अगेन आ गया, आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, v बराबर है एफ लैम्डा का। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी यही फार्मूला यूज़ होगा और चैप्टर नंबर 12 का जो लेक्चर है उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा हमारे पास राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बराबर है वी ओवर लैम्डा के। फ्रीक्वेंसी बराबर है वी हमारे पास बराबर 333 के और लैम्डा बराबर है 0.03 के। इसे आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम डिवाइड करते हैं। जी हमारे पास 333 है, डिवाइड बाय 0.03। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया है 11,100। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल के ऊपर। जी आगे आपने इसे चेंज कर देना है हर्ट्ज़ के अंदर, किलो हर्ट्ज़ के अंदर आप इसे चेंज करेंगे। इसे आपने डिवाइड कर देना है 1000 के ऊपर। 1000 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी किलो हर्ट्ज़ के अंदर। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्लाक चाइम्स 48 टाइम्स। जो हमारे पास एक क्लाक है वो 48 मरतबा घंटी बजाता है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द चाइम्स। आपने घंटी का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, मतलब कि यहाँ से आपने टी भी फाइंड करना है और इसके साथ यहाँ से अपने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ घंटियों की तादाद भी मौजूद है और टाइम भी मौजूद है। जी टाइम हमारे पास 60 सेकंड है, क्योंकि टाइम का हमारे पास बेसिक ऐसा यूनिट होता है सेकंड। जब भी आपने टाइम को यूज़ करना है सेकंड के अंदर ही यूज़ करना है, मिनट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर है काउंटिंग ऑफ अ क्लॉक टाइम्स ओवर टोटल टाइम। इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे हमारे पास फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी 48/60। इसको आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करेंगे 48 डिवाइड 60। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 0.8 हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी।
अब इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेना है। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T बराबर 1/f के। यहाँ आपने f की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। f की वैल्यू है हमारे पास 8, इसे आपने डिवाइड करवा देना है 1/0.8, 1/0.8 पे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1.25। ये था हमारे पास टाइम पीरियड, यही आपने कैलकुलेट करना था इस न्यूमेरिकल के अंदर। आगे हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है, आकार हॉर्न्स इमिट अ साउंड विद द वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। यहाँ हमें वेव लेंथ दे दी गई है 0.5, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज़, और हवा के अंदर हमारे पास जो हवा के अंदर जो हमारे पास साउंड की स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से आपने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला वही इस्तेमाल होगा, v बराबर है एफ लैम्डा के। जी, v बराबर एफ लैम्डा की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। लैम्डा हमारे पास दाएं तरफ ज़रब हो रहा है, बाएं तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बराबर है v ओवर लैम्डा। v ओवर लैम्डा के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना। v हमारे पास 340 है, इसे आपने डिवाइड कर देना 0.5 के ऊपर, हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 340 तकसीम 0.5। तकसीम करने से हमारे पास 680 आंसर आ गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी 680 हर्ट्ज़। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर के टॉपिक्स की भी लेक्चर अपलोड जल्द कर दिए जाएंगे। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ। हमें वेव की स्पीड बता दी गई है 500 मीटर पर सेकंड है। वी हमें दे दिया गया है एंड हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 2 मीटर। तो हमारे पास यहाँ जो वेव लेंथ है वो 2 मीटर है। TWO2 आना था, यहाँ ये मिस्टेक हो गई है लिखते हुए, 2 मीटर आएगा यहाँ हमारे पास। वेव लेंथ हमारे पास बराबर है 2 मीटर के। वी भी दे दिएगा। यहाँ से अपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो जाके हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता है जो टाइम पीरियड बराबर होता है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के होता है। जब तक हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का नहीं पता होगा हम टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं कर सकते। लिहाजा पहले हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है v बराबर है एफ लैम्डा का। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है, लैम्डा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बराबर है v ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बराबर है v ओवर लैम्डा। v हमारे पास 500 है, उसे आपने तकसीम कर देना 2 के ऊपर। 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 250 ज़ा। अगर हम 500 को डिवाइड करें 2 के ऊपर तो हमारे पास आंसर 250 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है 250 हर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आपने पुट कर देना टाइम पीरियड के फार्मूले के अंदर। T बराबर है 1 ओवर एफ़ के। जी, T बराबर है 1 ओवर एफ़ के। अब आपने 1 को डिवाइड कर देना 250 के ऊपर। 1 को डिवाइड करेंगे 250 के ऊपर। डिवाइड करने से हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 0.004 सेकेंड। यहाँ से आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था, वो आप होपफुली कर चुके हैं। आगे हमारे पास पांचवा न्यूमेरिकल है, अ रिसर्च बोर्ड सेंड्स a sound wave straight to the seabed and receive the echo 2 seconds later. The speed of sound in the sea water is, सी वाटर के अंदर हमारे पास जो स्पीड है वेव की वो है 1600 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपने डीप ऑफ द सी एट हिज पोजीशन, यहाँ पे आपने इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ सी मतलब कि आपने गहराई कैलकुलेट करनी है, समुंदर कितना गहरा है। समुंदर कितना गहरा है इसके लिए हमें यहाँ तो एक टाइम दे दिया गया है, वो है हमारे पास 2 सेकेंड, और एक चीज़ हमें इसकी स्पीड बता दी गई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास बोट है, यहाँ से आपने साउंड को नीचे फॉरवर्ड किया, साउंड टकराने के बाद वापस आ जाती है और
टोटल टाइम जो कंज्यूम करती है वो 2 सेकंड है। इसका मतलब है 1 सेकंड उसने लगा दिया है वेव ने नीचे जाने के लिए और 1 सेकंड ही उसने लगाया वापस आने के लिए। यहाँ से आपने हाइट को कैलकुलेट करना है, गहराई को। यहाँ हमारे पास साउंड और स्पीड बराबर है 1600 मीटर पर सेकंड के और टाइम पीरियड हमारे टाइम बराबर है टी बराबर है 2 सेकंड के। यहाँ से आपने डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा देना है, डी बराबर है वी ज़रब टी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब कि आने का डिस्टेंस प्लस वापस जाने का डिस्टेंस, इसके अंदर दोनों चीज़ें ही आ जाएंगी। मल्टीप्लाई करवाएंगे, डी बराबर है वी ज़रब टी। वी बराबर हमारे पास 1600 के, ज़रब टी बराबर हमारे पास 2 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया 3200 मीटर। अब आपने एक साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने इसे 2 पे डिवाइड कर देना है। जब हम इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे ओनली हमारे पास 1 साइड का डिस्टेंस आ जाएगा। जब हमारे पास 1 साइड का डिस्टेंस आ जाएगा, 1 साइड का डिस्टेंस इज़ इक्वल टू होगा हाइट ऑफ सी के या डेप्थ ऑफ सी के बराबर होगा। डिवाइड करने से हमारे पास हाइट ऑफ सी बराबर आ गया है 1600 मीटर। आगे हमारे पास छठा न्यूमेरिकल है, अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड्स। एक इंसान ताड़ियाँ बजाता है नियर अ माउंटेन, पहाड़ी के नज़दीक, एंड हेयर्स द इको आफ्टर 6 सेकेंड। वो वापस इको सुनाई उसे देती है 6 सेकंड के बाद। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज़, अगर स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड हो तो यहाँ से आपने कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ दी डिस्टेंस ऑफ दी माउंटेन फ्राम दी पर्सन। आपने इंसान से पहाड़ी का फासला कैलकुलेट करना है जी। टोटल उसने टाइम लिया है 6 सेकंड। इसका मतलब है 3 सेकंड उसने लगा दिए हैं आवाज़ को लेके जाने के लिए और 3 सेकंड उसने लगा दिए हैं आवाज़ को वापस आने के लिए। तो जाके हमारे पास टोटल टाइम 3 सेकंड आया है। इसका एक तरीकाकार तो ये है कि जो आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है डिस्टेंस वाला, डी बराबर है वी ज़रब टी। वहाँ अगर आप टाइम को पुट कर देंगे 3, मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड के साथ, तो हमारे पास ओनली 1 साइड का डिस्टेंस आ जाएगा। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरे तरीके से मैंने न्यूमेरिकल करवाया हुआ है। दूसरे तरीके के अंदर ये आपने वी को ज़रब दे देनी है टी के साथ, वी को ज़रब करवाएंगे टी के साथ, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 2058 मीटर। इसको फिर आपने 2 पे डिवाइड कर देना। 2 पे डिवाइड इसलिए करना है, आपने एक साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर आपने दोनों साइडों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था तो आपने इससे आगे डिवाइड नहीं करना था, जबकि यहाँ आपने एक ही साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एक साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1 साइड का डिस्टेंस बराबर है 1029 के। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स के लेक्चर भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।